मौज मस्तियाँ ख़त्म, बच्चे स्कूल जाने की तैयारियाँ शुरू कर दें। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ खोलने का शेड्यूल जारी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। 15 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास का आगाज़ होगा। 6ठी से 8वीं क्लास का आगाज़ 22 सितंबर से। नर्सरी से 5वीं तक क्लासेस 30 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज़ पर भी गौर। तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर वालिदैन का इजहार मुसर्रत। बिल्कुल ठीक है कि स्कूल ओपन हो रहे हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपसेट हुई हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा फ़ैसला है कि हम बच्चों को समझा सकते हैं कि यार आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। बाकी अगर आप ये देखें कि फुल डे अगर बच्चे को मास्क पहन के क्लास में बैठना एक मुश्किल काम है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अगर स्कूल SOPs फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। 2 वीक्स का काउंटडाउन रखें, उसके बाद चेक करें कि क्या पीक आ रही है। स्कूल्स में तलबा का मास्क पहनना लाजमी करार। बीमार तालिब इल्म तालीमी इदारों में ना आएँ। मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत डॉक्टर फैसल का बयान। कहा, तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग होगी। जबकि वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट। लिखा, स्कूल्स में डबल शिफ्ट की इजाज़त नहीं होगी। जो तालिब इल्म एक दिन आएगा उसको अगले दिन छुट्टी होगी। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस में बेजा हुकूमती मुदाखलत पर IG नाला। IG शेख दस्तगीर CCPO की तैनाती के बाद दफ्तर न आए। CCPO उमर शेख की तैनाती IG की मर्जी के खिलाफ की गई। IG ने CCPO की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी उठाया। IG पंजाब के दफ्तर न आने पर अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार। IG पंजाब पुलिस और CCPO के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से IG पंजाब की मुलाकात। IG पंजाब ने काम करने से मुआज़रत कर ली। वज़ीर आला की दोनों अफसरान के दरमियान मुफ़ाहमत कराने की कोशिशें। अफसरान मुफ़ाहमत से काम करें, वज़ीर आला की CCPO को हिदायत। अगले 24 घंटों में IG पंजाब के तबादले का इम्कान। नए IG के लिए विफाक ने नामों पर गौर शुरू कर दिया। D ख्वाजा, सैयद कलीम इमाम, इनाम गनी और मोहसिन भट्ट के नाम ज़ेरे गौर। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नायाब। 20 किलो के थैले की किल्लत भी बरकरार। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी न होने से शहरी परेशान। हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं, अगर हुकूमत सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करती है तो तलब के मुताबिक शहर में आटा फराहम कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 8.2 अरब पंजाब हुकूमत को कर्ज देगी। कर्ज क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। 7,700 सरकारी स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका है। मजमूई तौर पर 15,000 स्कूल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्ज़िमान की बरियत की दरख्वास्तों को वापस कर दिया। अदालत ने फवाद हसन फवाद समेत अहले खाना पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 7 अक्टूबर को गवाहान को भी तलब कर लिया गया। फवाद हसन फवाद समेत 4 मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आमदन से ज़ाहिर असाज़ाजात के केस में नैब में ज़ेर हिरासत चीफ इंजीनियर टीपा मज़हर हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। DG LDA अहमद अजीज़ तारड़ ने मुअत्तल करने की हिदायत की। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवाज गोंदल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कलअदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदरसे और स्कूल 2.5 माह से फंड से महरूम। मजहबी डायरेक्टोरेट के अमले को तनख्वाह भी ना मिल सकी। उधर हुकूमत का मदारस के इंतजामी मामलात की जांच पड़ताल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर हेड मास्टर्स के साथ साथ इंतजामी मामलात चलाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने समरी काबीना को अरसाल कर दी। गवर्नमेंट मुतहिदा वेलफेयर अस्पताल बागबानपुरा में सहूलियात का फुकदान। इंतजामी अमूर हुकूमत के सपुर्द हुए, सालों बीत गए मगर सहूलियात की फराहमी बेहतर ना हो सकी। PHF-MC अस्पताल डिस्पेंसरी को अद्वियात फराहम करने में गैर संजीदा। अल्ट्रासाउंड और ECG जेल न होने की वजह से तशख़ीसी सहूलियात भी बंद हैं। ऑरेंज ट्रेन चली नहीं, ट्रैक पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ से खाड़क स्टॉप तक तमाम ट्रैक टूट फूट समेत मुख्तलिफ मसाइल का शिकार।
जबकि ऑरेंज लाइन के तमाम स्टॉप रेडी बाजार में तब्दील हो चुके। ट्रैफिक रवानी भी मुतासर होने लगी। मून मार्केट दुबई चौक में ख्वाजा सहराओं का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सड़क ब्लॉक कर दी। सड़क क्रॉस करने पर ख्वाजा सहराओं का शहरी पर भी तशद्दुद। ख्वाजा सहराओं को हिरासत में लेने पर एहतजाज किया। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेशन जज लाहौर को सर्विसेज हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। फाजिल जज 14 रोज के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। ममनू अशिया के फरोग पर 8 सील। 14 फूड पॉइंट्स को नाकिस इंतजामात पर भारी जुर्माने किए गए। साबिक अक़लियती वजीर के कत्ल का मुकदमा। मुलविस इंस्पेक्टर की बहाली का मामला। अली इमरान की बहाली के खिलाफ आईजी पुलिस की अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के 3 रुकनी बेंच ने आईजी पुलिस की अपील खारिज कर दी। सर्विस ट्रिब्यूनल का पुलिस इंस्पेक्टर को बहाल रखने का फैसला बरकरार। उधर साबिक एसपी सलीमुर रहमान को सीनियरिटी मराद देने का केस। दरख्वास्त गुजार वकील की अदम हाजिरी पर अपील टाइम पार्ट होने पर मुस्तरद। हाई कोर्ट में एक्वायर अराजी के मुतबादिल प्लॉट न देने के खिलाफ केस। DGLD हाई कोर्ट पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फयाज की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत का DGLDA को दरख्वास्त पर फैसले का हुक्म। उधर 3 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात, खजाना और आपाशी कल हाई कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात। पंजाब भर में इंसाफ की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल। हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियों और दीगर अमूर पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का तकाजा है। कारोबारी तबके के एतमाद के लिए सियासी इस्तेहकाम, समाजी रवादारी और इंसाफ पर मबनी मुआशरा ज़रूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का कमर्शियल कोर्स के जजेस की ट्रेनिंग के इफ्तिताही सेशन की तकरीब से खिताब। बोले, कमर्शियल मुकदमात के लिए मॉडल कोर्ट्स के रोड मैप के पहले मरहले में 5 अजला में खुसूसी अदालतें कायम की गई हैं। पंजाब असेंबली के इजलास में भंग को जायज़ करार देने। सानिया साहिवाल, मॉडल टाउन और लाहौर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम की गूंज। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा कहते हैं, इस मुल्क में जुल्फ़िकार भुट्टो को सजाए मौत हो सकती है, लेकिन किसी सिपाही को सजा नहीं हो सकती। हमें अपने रवैये को बदलना होगा, अपनी कम्युनिटी में इत्तफाक पैदा करना होगा। उधर वज़ीर कानून का कहना है कि अपोजिशन की तनकीद बिला जवाज़ है। मज़ीद तफसीलात के लिए अली अकबर ने भी रिपोर्ट की। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काश्तकारों को सहूलतें फराहम करने के हवाले से बाज़ इक़दामात में ताख़ीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि 2 साल हो चुके, महकमा ज़राअत ने सिर्फ मीटिंग्स की। किसानों को सहूलतों की फराहमी के लिए अमली तौर पर पेशरफ्त न होने के बराबर है। पता है कि इख्तिलाफात कैसे ख़त्म किए जाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पर कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी है। तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राफ इधर खिदमात हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के महाज के ऊपर सरगर्म होते हैं, मैं उनको भी खराब तस्लीम पेश करता हूँ। गवर्नर से चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा चद्दड़ और पार्टी वफूद की मुलाकातें। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के कैंसर को जड़ों से ख़त्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की गुफ्तगू। बोले, अफरा तफरी फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी होगी, अवाम हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ खड़े हैं।